में चौथे दौर का मतदान चल रहा है, लेकिन नजरें सबकी हैदराबाद सीट पर, क्योंकि यहां मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी बना माधवी लता का है। लेकिन पोलिंग बूथ से तस्वीरें सामने, जिसके बाद हंगामा मच गया। पोलिंग बूथ का इजाजत नहीं पहुंची माधवी लता, पोलिंग अधिकारियों से पहचान को लेकर जवाब मांगा। पोलिंग अधिकारियों से पूछा कि क्यों नहीं पहचान की जा रही, कि वोट करने कौन आ रहा है। हालांकि बुर्के में महिलाओं की खुद पहचान करती हुई माधवी लता दिखाई पड़ी। कई पोलिंग बूथ पर महिला वोटर्स की पहचान खुद की, साथ ही अपने पोलिंग एजेंट और पोलिंग अधिकारियों को भी महिलाओं की पहचान को लेकर निर्देश दिए। भैया मैं कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड with the face without the face mask. I am not a male, I am a female, and with lot of humbleness I have only requested them, can I please see and verify with the ID card. And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of. तो बिहार के बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने बुर्के की आड़ में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट को अगर पहचान में परेशानी होती है तो बुर्का हटा करके मुस्लिम महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना चाहिए। इसे धार्मिक कट्टरता से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि वोटिंग के दौरान ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से जोड़ना चाहिए। और चुनाव आयोग के नियमों से कोई भी ऊपर नहीं है। बुर्के में जो आए, अगर कोई पोलिंग एजेंट उसे पहचान में दिक्कत हो तो उन्हें चेहरा दिखाना चाहिए। उसे धार्मिक कट्टरता के साथ नहीं जोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग का भी निर्देशन है। आपत्ति लेकिन इस जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस पर दर्ज करा। क्यों आपत्ति करेंगे? ये चुनाव आयोग का नियम है कि आप चेहरे दिखाएं। क्या मुसलमान धर्म के आड़ में चुनाव आयोग को भी धत्ता दिखाएंगे? तो हैदराबाद के चुनावी दंगल में वोट के दम पर सियासी घमासान जारी है। तो असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता में वोट डालने के बाद वार पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता की वोटर्स से अपील की विकसित भारत के लिए वोट जरूरी है। वो कह रही है कि बेहतर प्रशासन, बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालना होगा। वहीं एआईएमआईएम कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 400 पार का मतलब संविधान में बदलाव है। बीजेपी के मंसूबों को लोग समझ चुके हैं। अग्निवीर योजना को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। लेकिन माधवी लता का हैदराबाद की वोटर्स को संदेश दिया गया कि मेरे हिंदू वोटर्स अब की बार घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हिंदू वोटर्स को एड्रेस कर रही हैं वो कह रही है कि हमको किसी भी हाल में लड़कर वोट डालना है। माधवी लता कह रही है कि नहीं तो 40 साल का जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारे हिंदुओं, ये बात जान लीजिए, अब सब अब की बार घर से निकलना ही पड़ेगा और हमको किसी भी हालत लड़के अपना वोट डालना ही पड़ेगा। नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करने दीजिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सुबह से हर बूथ फिर रही हूँ, हर जगह आपको न्याय दिला कर ही रहूंगी। निकलिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए, ये हमारा हक है। वोट डालना ही पड़ेगा। और सिर्फ अभी तक 9% ही बाहर निकले हुए लोग, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, न्याय दिलाइए खुद को और हमको भी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी। हमको आपका इंतजार है, आपके इंतजार में हम हर बूथ पे फिर रहे हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हमको बता दीजिए, हम वहां पे आ जाएंगे। लेकिन घर से निकलिए, जीत की झंडा लहराना ही पड़ेगा हमको। ये 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। हैदराबाद में माधवी लता ने जीत का दावा किया। वो कहा कि हार चुके हैं वो, अब वो एग्जाम लिख रहे हैं। माधवी लता से टक्कर पर ओवैसी का पलटवार कि इस बार पहले से ज्यादा मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। हैदराबाद एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है यहां पर। असदुद्दीन ओवैसी के पिता, उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन पहली बार इस सीट से साल 1984 में लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे।
इसके बाद सी का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी उनके बेटे कर रहे हैं, जिन्हें माधवी लता इस लोकसभा चुनाव में सीधी टक्कर दे रही हैं और माधवी लता के आक्रामक अंदाज पेशानी पर बल डाल रहा है।